अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो अब तक आपने मीन, मीडियन, मोड और रेंज और इंटर क्वार्टाइल डिविएशन के बारे में बहुत कुछ जान लिया होगा। इस वीडियो सीरीज़ में, बायोस्टैटिस्टिक्स की वीडियो सीरीज़ में हम आज स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में बातचीत करने वाले हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मेथड है, जिससे कि ये मालूम किया जाता है कि डेटा एवरेज से यानी मीन से कितना ज़्यादा फैला हुआ है। रेंज में हम सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस मालूम करते थे, जबकि इंटर क्वार्टाइल रेंज में थर्ड और फर्स्ट क्वार्टाइल के बीच का रेंज हम मालूम करते थे। जबकि स्टैंडर्ड डिविएशन एक इवॉल्व्ड मेथड है मेजर ऑफ डिस्पर्शन मालूम करने का। तो आइए देखते हैं। तो आइए स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में बातचीत करते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा से डिनोट किया जाता है और उसको कैलकुलेट करने के लिए अनग्रुप डेटा के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, समेशन ऑफ एक्स माइनस मीन यानी म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ये अंडर स्क्वायर रूट हो गए। तो हमारे पास थोड़े अनग्रुप डेटा है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। मान लीजिए ये किसी की एज है, तो अब हमें इसका स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करने का है। 20 साल का एक है, 15 का एक है, 19 साल, 24 साल, 16 साल, 14 साल। तो हमें मालूम करने के लिए पहले इसका मीन मालूम करना होगा। तो मीन आपको मालूम है कि मीन कैलकुलेट करने के लिए हम उसका एवरेज निकालते हैं। तो मीन इज इक्वल्स टू, अब हम पहले इसका टोटल कर लेंगे। 5, 9, 14, 14, 4, 18, 18, 6, 24, 24, 4, 8, ये 8 हो जाएगा और ये कैरी टू 28 का 2 उधर चला जाएगा। 4, 5, 6, 8, 9, 10, ये टोटल 108 हो जाएगा। और हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो अब हम इसका एवरेज निकालेंगे। 108 यानी सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय 6। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 है, तो 6 1 ज़ा 6 और 4 इधर आ जाएगा। 48, 6 8 ज़ा 48, तो मीन हमारे पास 18 होगा। अब हम ये x माइनस मीन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। x 20 है, 20 माइनस 18 ये 2 होगा और 15 माइनस 18 ये -3 होगा और 19 माइनस 18 ये 1 होगा। 24 माइनस 18 ये 6 होगा और 16 माइनस 18 ये -2 होगा और 14 माइनस 18 ये भी -2 होगा। अब इसको हम स्क्वायर कर लेंगे। 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। यहाँ पर x माइनस इसका स्क्वायर मैंने डाल दिया। 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 और 1 इंटू 1 1 होगा। 6 6 ज़ा 36 और 2 2 ज़ा 4 और -2 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल हमने कैलकुलेट कर लिया है इसका। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे पास थोड़े सा x माइनस मीन म्यू स्क्वायर रूट हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो अब हम इसका टोटल करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे समेशन इसका डालने का है। 4 9 13 14, 14 प्लस 36 50, माफ़ कीजिए, सॉरी ये 4 होगा, -4 यहाँ पे गलती हो गई। 14 माइनस 8 -4 होगा और ये 16 होगा। 4 इंटू 4 16, ये 16 होगा। अब हम इसको टोटल कर लेंगे। 4 और 9 13, 14 और ये 36 और 14 50, 50 प्लस 4 54, 54 प्लस 16 ये 70, ये 70 हो जाएगा। तो अब ये जो वैल्यू आई है
ये समेशन ऑफ x माइनस म्यू होल स्क्वायर आई है, तो अब हम इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सिग्मा इज इक्वल्स टू 70 और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 6 है, और ये पूरा स्क्वायर रूट में है हमारे पास। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 6 1 दा 6 और ये यहाँ पर 6 1 दा 6 होगा, 4 इधर आ गया, 6 6 दा 36 होगा, ये 11 आएगा, तो ये होगा 11 और ये 0.6 हो जाएगा ये। तो ये इसका आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 11.6 होगा। अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें तो ये आंसर होगा 3.4। तो हमें स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू 3.4 आएगी। अनग्रुप डेटा थोड़ा सा यहाँ पर है मेरे पास, आप देख सकते हैं। मान लीजिए ये एजेस है और ये नंबर ऑफ़ पेशेंट्स है। 25 to 30 ईयर्स के 4 पेशेंट्स है, 30 to 35 के 9, इसी तरह बाकी पेशेंट्स है। तो इसका हमें स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करना है, और ग्रुप डेटा है ये, सॉरी अनग्रुप डेटा नहीं, ग्रुप डेटा है। और इसका मालूम करने के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन, हमारे पास एक फार्मूला है स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करने के लिए। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने फार्मूला डाला है, अंडर स्क्वायर रूट समेशन ऑफ एफ, ये टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज इनटू मिड पॉइंट्स माइनस मीन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो ये फार्मूले को थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेंगे ताकि हम इसे आसानी से अप्लाई कर सकें। ये स्क्वायर रूट एज इट इज़ ले लेते हैं, और ये समेशन ऑफ एफ, अब एफ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स मिड पॉइंट माइनस समेशन ऑफ एफ, ये म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, ये माइनस है बीच में, समेशन ऑफ एक्स इंटू एक्स मिड पॉइंट, ये एक्स मिड पॉइंट का स्क्वायर वैसे ही ले लिया हमने, माइनस वैसे ही आ गया, एफ समेशन ऑफ एफ इंटू मीन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। तो अब हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हमको मीन मालूम करना है, और ग्रुप डेटा का मीन मालूम करने के लिए हमारे पास पहले से एक फार्मूला है, जो पहले के वीडियो में भी मैंने आपको बतलाया था कि समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स मिड पॉइंट डिवाइडेड बाई एन। तो पहले हमको मिड पॉइंट मालूम करना पड़ेगा। मिड पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो हमें मिड पॉइंट आ जाएगा। इसका मिड पॉइंट 27.5 होगा, ये 32.5 होगा, 32-35 का मिड पॉइंट, और इसका 37.5, इसका 42.5 और इसका 47.5। अब ये वैल्यूज़ को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लेकिन उसके लिए हम पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 × 27.5 ये 110 होगा, और 9 × 32.5 ये 292.5 होगा, और 12 × 37.5 ये 450 होगा, और 6 × 42.5 ये 255 होगा, और 5 × 47.5 ये 237.5 होगा। अब हमें इन सबको ऐड करना है। ऐड करेंगे तो समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स मिड पॉइंट्स होगा। तो पहले हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल आएगा, ये पूरों को ऐड कर लेने से हमारे पास टोटल आएगा 1345। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस n को भी हमें कैलकुलेट करना है, तो हम ये टोटल फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेंगे। 4 + 9 13, 13 + 12 25, 25 + 6 31, 31 + 5 36, ये 36 हो जाएगा। अब ये 1345 डिवाइडेड बाई 36, इसको सॉल्व करना है हमको। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा 37.36, ये हमारी मीन की वैल्यू होगी।
तो अब हमारे पास ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करने के लिए मीन आ गया है। तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, समेशन ऑफ एफ इंटू मीन स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे सबसे पहले। तो समेशन ऑफ एफ इंटू मीन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। ये एफ है, ये एफ की टोटल वैल्यू हमने अभी यहाँ पर ऐड करके डाली थी 36, अभी मैं इसको कैलकुलेट किया था 36, ये समेशन ऑफ एफ है। और मीन की वैल्यू हमारे पास आई थी, मीन की वैल्यू 37.36 स्क्वायर। तो 37.36 इंटू 37.36 इंटू 36 होगा ये। तो इसका आंसर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें आएगा 1395.76। ये समेशन ऑफ एफ इंटू म्यू स्क्वायर है, जो हमें इस फॉर्मूले में यहाँ पर सबमिट करने का था। लेकिन अब हमें साथ साथ ये भी कैलकुलेट करने का है, समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स मिड पॉइंट्स। ये जो मिड पॉइंट्स हमको आए थे, इसको स्क्वायर करके इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम ऐसा करेंगे 4 इंटू 27.5 स्क्वायर। तो इसका आंसर होगा 3025। और 9 इंटू 32.5 स्क्वायर, तो इसका आंसर हमें आएगा 9506.25। फिर 12 इंटू 37.5 स्क्वायर, 37.5 इंटू 37.5 इंटू 12, इसका हमें आंसर आएगा 16875। फिर 6 इंटू 42.5 स्क्वायर, इसका हमें आंसर आएगा 10837.5। 5 इंटू 47.5 स्क्वायर, इसका हमें आंसर आएगा 11281.25। अब हमें यहाँ पर इसका ये पूरे वैल्यूज़ का समेशन चाहिए, तो हम ये सारे वैल्यूज़ को ऐड भी करना है। पहले हम क्या करें, एफ इंटू एक्स मिड पॉइंट्स जो थे उसका स्क्वायर। तो पहले 27.5 इंटू 27.5 इंटू 4, फिर 32.5 इंटू 32.5 इंटू 9, ये हमने पूरा ऐसा करके इसके वैल्यूज़ ला लिए। तो जब हम ये पूरों को ऐड करेंगे 3025 9506, तो हमें एक वैल्यू आएगी, वो वैल्यू सिग्मा एफ एक्स मिड पॉइंट स्क्वायर, ये पूरों को ऐड करने से जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू 51525 होगी। अब हमारे पास ये भी वैल्यू आ गई और ये दोनों वैल्यूज़ आ गए। अब हम इसको इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सिग्मा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ये वैल्यू 51525 माइनस ये 1395.76, ये सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ एक्स म्यू स्क्वायर, ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला है, ये हमने यहाँ पर इसके वैल्यूज़ हमने यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट कर दिए कैलकुलेट करके। अब टोटल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज यानी टोटल नंबर ये जो हमारे पास है, ये अभी मैंने कैलकुलेट किया था 36 है ये, तो ये 36 एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर देखिए क्या आता है 50, ये माइनस करेंगे तो आएगी वैल्यू 50,129.24 डिवाइडेड बाई 36, और ये डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर आएगा 1392.47। अब इसका स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट की आएगी 37.3। ये हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन होगा
इस डेटा का, ये जो डेटा हमको दिया गया था, ये डेटा का स्टैंडर्ड डिविएशन ये होगा। और अगर हमें इसका वेरिएंस मालूम करना है तो वेरिएंस के लिए मालूम करने के लिए हमें इसका पहले यहाँ पर स्क्वायर रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सिग्मा को स्क्वायर लगा देने की ज़रूरत होगी, हमारे पास उसका वेरिएंस भी आ जाएगा। तो हम वेरिएंस मालूम करने के लिए इसको स्क्वायर लगाकर मालूम कर लेंगे।